Hello, my dear children. This is Firdaus Rahman from HR Imperial Public School. So again, I am here to teach you your English grammar. So in this video, I am going to cover your chapter 6 of grammar book, and the title of this chapter is pronoun. So in this video, I am going to explain this chapter. Okay, so let's start. What is the title of this chapter? It's pronoun. What it is? It is pronoun. So before this chapter, I have explained you the chapter noun. So what is noun? Tell me. Yes, the noun is a name of person, place or thing, or you can also say that a noun is a naming word. Okay. Now in this chapter we will learn about what is pronoun, how many kinds of pronoun. Okay. So let's start. First, see the definition of pronouns. And what is the definition of pronouns? Pronouns are words which are used instead of nouns. What is pronoun? Pronouns are words which are used instead of nouns. तो pronouns क्या है? Pronouns ऐसे word, ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम noun की जगह यूज़ करते हैं, है ना? किसकी जगह यूज़ करते हैं? noun की जगह यूज़ करते हैं. ओके? Because of these use, the same noun is not repeated again and again. क्या कह रहा है कि प्रोनाउन की वजह से क्या होता है कि हमें सेम नाउन को बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है. ठीक है, नाउन के लिए क्या होता है, एक नया वर्ड मिल जाता है हमें. तो जो होता है कि नाउन को हर सेंटेंस में आपको बार बार उसी नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ेगा. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज. अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ने के लिए कह रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born on 14th November 1889. He loved children very much. Children called him Chacha Nehru. Nehru ji was inspired by Gandhi ji. Both of them showed their strong love for India and its people. They joined the freedom struggle against the British and were also imprisoned many times. We remember their sacrifice for our nation. In the above passage, all the colored words are noun. अभी जो पैसेज मैंने पढ़ा उसमें जितने भी ये कलर्ड वर्ड्स हैं ना, वो सब क्या हैं, आपके प्रोनाउन हैं. ओके, तो इसी में क्या है, ये जितने भी कलर्ड यहाँ पे वर्ड्स हो गए हैं, इसी में से ये सारे प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउंस के जितने काइंड्स होते हैं उसके ये एक एक एग्जाम्पल हैं. ओके, सो लेट अस सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन. क्या कह रहा है कि प्रोनाउंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउंस. कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउंस. रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब क्या कह रहा है कि सेंटेंस को पढ़िए, है ना, और समझिए. दिस इज सोहन. सोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सोहन गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक्स. सोहन गेट्स रेडी फॉर स्कूल. एवरीबडी लाइक्स सोहन. क्या कह रहा है, इसमें बता रहा है सोहन के बारे में. सोहन क्या है, सोहन यहाँ पे आपको पिक्चर में शो कर रहा है. दिस इज़ सोहन. सोहन रोज़ सुबह उठता है. सोहन डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है. सोहन स्कूल के लिए रेडी होता है और हर कोई सोहन को पसंद करता है. In the above sentences, the same word Sohan is used again and again. Instead of repeating it many times, we can use another word in its place. Thus, the above sentences can be written like this. तो अब क्या कह रहा है कि इस सेंटेंस में जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें जो सोहन है वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, है ना. उससे क्या होगा कि आपको बार बार उसी सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना पड़ेगा. ओके, अब देखते हैं हम प्रोनाउन का यूज़ करके सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं. सो दिस इज सोहन. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक्स.
he gets ready for school, everybody likes him. तो अब क्या यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे हर जगह सोहन सोहन का यूज़ कर रहे थे, पर अब हम सोहन के लिए किसी दूसरे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए सारे जो कलर्ड वर्ड्स हैं, ही हिम, ये सारे क्या हैं, आपके प्रोनाउंस हैं। और ये कैसे प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस है। ओके, in these sentences we have used he and him in place of sohan. These words are called personal pronoun. तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस सेंटेंस में हम ही और हिम का यूज़ कर रहे हैं सोहन की जगह पे, और ये जो है क्या है, प्रोनाउंस है। और कैसे प्रोनाउंस है, तो पर्सनल प्रोनाउंस है। ओके, नाउ वी विल सी, लेट्स लर्न मोर। ओके, so the first one is the pronouns I, me, mine, we, us and ours stand for the name or names of the person or persons speaking. क्या कह रहा है, कौन कौन से प्रोनाउन, I, me, mine, we, us and our, ये जो प्रोनाउंस हैं ये किसी के नेम और नेम, पर्सन के नेम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या फिर पर्सन के स्पीकिंग के लिए यूज़ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, the first one is I am Raj. Rohan gave me a watch. The pen is mine. We are cousins. Our parents love us very much. This is our school. है ना, यहाँ पे सारे प्रोनाउंस का यूज़ बता रहा है। तो ये प्रोनाउंस किस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, या तो नेम के लिए यूज़ हो रहे हैं, या नेम ऑफ पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं, या स्पीकिंग पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं। ऑल प्रोनाउंस विच डोनेट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो इन सारे वर्ड्स को, ठीक है, या वैसे प्रोनाउन जो कि पर्सन और पर्सन स्पीकिंग को बताते हैं, उसे हम कैसा प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउंस में भी वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, ये क्या हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ओके, नाउ the second one is the pronouns you and yours stand for the name or names of the person or person spoken to. अब क्या कह रहा है कि अब जो प्रोनाउंस हैं यू और एंड योर्स, वो किस चीज़ के लिए होते हैं, नेम और नेम्स ऑफ पर्सन और पर्सन स्पोकन टू। किसके लिए होते हैं, नेम के लिए होते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन के लिए होते हैं, और पर्सन स्पोकन टू, और जिस पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए होते हैं। सो द एग्जाम्पल इज़ यू आर अ गर्ल, कैन आई स्टैंड विद यू, दिस डॉली इज़ योर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके प्रोनाउन, यू एंड योर्स। तो क्या कह रहा है कि ऑल प्रोनाउंस विच denote the person or persons spoken to are said to be personal pronouns of second person. वैसे प्रोनाउन जो कि पर्सन और जिस दूसरे पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन कौन कौन से हो गए, यू एंड योर्स, आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, ये क्या हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन कौन कौन से हो गए, यू एंड योर्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द प्रोनाउंस ही, हिम, शी, ही, इट, दे, देयर एंड देम stands for the name or names of the person or persons spoken of or spoken about. अब क्या कह रहा है कि वैसे प्रोनाउन ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देयर, देम, ये इन्हें हम कैसे प्रोनाउंस कहेंगे, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि किसी पर्सन को, या फिर आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसको, या फिर जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसको डिनोट करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपको ये सारे प्रोनाउंस में आ जाते हैं, ठीक है। So let us see the example. He sings well. He like him for his good voice. She is a dancer. I gave her a beautiful purse. It is a mad dog. They have come today only. Their friends gave them many gifts.
ओके, तो अब क्या कह रहा है कि ऑल प्रोनाउंस विच denote the person or person spoken of or spoken about and said to be personal pronouns of the third person। तो सारे प्रोनाउंस, वैसे सारे प्रोनाउंस जो कि पर्सन और जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में और जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बताता है, दिखाता है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आई, मी, माइन, वी, अस, आवर। उसी तरह से पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यू और योर्स। उसी तरह से पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दे, देम, देयर। ओके, सो योर टुडेज क्लास इज ओवर। After or in next class I will cover the rest chapter. Okay, now your homework. So your homework is you have to remember the definition of nouns and kinds of noun and their examples. Okay, what you have to remember? You have to remember chapters. What you have to remember? You have to remember definition of pronouns, kinds of pronouns and their examples. Okay, got it everyone? Okay.